उसने बस एक हल्का सा मुक्का मारा और सामने रखी मजबूत आई हो गोल्ड प्लेट के चिथड़े उड़ गए। अगले ही पल उसके जिस्म की हड्डियां भारी धातु यानी हैवी मेटल में बदलने लगी। पहले तो उसे लगा कि ये कोई वहम है, पर हॉस्पिटल की रिपोर्ट ने उसके होश उड़ा दिए। सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि उसके जिस्म का एक एक हिस्सा, उसकी हर एक मांसपेशी बड़ी तेजी से मेटल में बदल रही थी। डॉक्टर ने साफ चेतावनी दे दी, अगर 3 दिन के भीतर इलाज नहीं हुआ तो ये लोहा उसे हमेशा के लिए एक जिंदा मूर्ति बना देगा। मगर वो घबराया नहीं, बल्कि इस पागलपन को देख वो खुशी से झूम उठा। इस गहरे राज को हमेशा के लिए दफन करने के लिए उसने एक झटके में डॉक्टर की गर्दन मरोड़ दी। उसी रात उसे एक और विनाशकारी शक्ति मिली। अब उसका जिस्म लाखों वोल्ट की बिजली को सोख सका था और उसे किसी भी वक्त तबाही मचाने के लिए हथियार की तरह छोड़ सका था। अब वो मौत का दूसरा नाम बन चुका था। किस्मत का खेल देखिए, ठीक उसी वक्त उसके पुराने दुश्मन खुद उसके दरवाजे पर आ गए। उन्हें लगा कि वो अब भी वही पुराना कमजोर इंसान है और वो उसे ताने मारकर नीचा दिखाने लगे। और अगले ही पल उन सबका गुरूर मिट्टी में मिलने वाला था। अपने दुश्मनों को जड़ से खत्म करने के लिए उसने स्टोन मैन को धोखे से बुलाया और उसकी सारी ताकत चूस ली। जब तक रबर मैन वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डूम ने सिर्फ एक थप्पड़ मारा और लाखों वोल्ट की बिजली के झटके ने रबर मैन को अधमरा कर दिया। उसने अपनी शक्ति से उसे एक कुर्सी पर जकड़ दिया और अपना चेहरा एक खौफनाक मेटल मास्क के पीछे छिपा लिया। मार्वल का सबसे बेरहम विलेन अब जन्म ले चुका था। उसने रबर मैन को एक बेबस खिलौने की तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। डूम ने एक हीट सीकिंग मिसाइल छोड़ी जिसका निशाना सीधे शहर की तरफ था। फायरमैन यानी जॉनी ने जब देखा कि मौत उसके पीछे पड़ी है तो वो इमारत की छत से कूद गया। वो मिसाइल उसका पीछा आसमान से लेकर समंदर तक करती रही। जब बचने का कोई रास्ता नहीं दिखा तो जॉनी ने अपना दिमाग लगाया और एक पुराने जहाज में आग लगा दी। मिसाइल का सेंसर धोखे में आ गया और वो जहाज से टकराकर वहीं फट गई। वहां जॉनी की जान तो बच गई, लेकिन इनविजिबल वुमन मुश्किल में थी। वो जैसे ही रबर मैन को बचाने पहुंची, डूम ने उसे देख लिया और बिजली के एक जोरदार धमाके से उसे दूर फेंक दिया। डूम उसे खत्म करने ही वाला था कि तभी स्टोन मैन ने वापसी की और एक ऐसा जोरदार मुक्का जड़ा कि डूम हवा में उड़ गया। अब डूम पूरी तरह से भड़क चुका था। उसने अपना थंडर मोड ऑन कर लिया, जहां कोई भी हमला उसे छू तक नहीं सकता था। उसने पलटवार करते हुए ऐसा वार किया कि स्टोन मैन पत्थरों के ढेर में बदल गया। इनविजिबल वुमन ने मुश्किल से एक सुरक्षा कवच शील्ड बनाकर सबकी जान बचाई। चारों सुपर हीरो अब एक साथ थे, पर डूम के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उसने पूरे शहर की बिजली सोखनी शुरू कर दी ताकि एक ही झटके में सबको राख कर सके। इनविजिबल वुमन ने अपनी पूरी ताकत ढाल बनाने में लगा दी। रबर मैन ने उसे कसकर जकड़ लिया और जॉनी ने उसके चारों तरफ सूरज जैसी भयंकर गर्मी पैदा कर दी ताकि वो पिघल जाए। पर डूम का मेटल इतना सख्त था कि वो पिघल ही नहीं रहा था। तभी रबर मैन ने दिमाग लगाया, थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला। स्टोन मैन ने तुरंत फायर हाइड्रेंट तोड़ दिया और ठंडे पानी की तेज धार उस गर्म मेटल पर दे मारी। भाप के उस भयानक बवंडर में घमंडी डूम हमेशा के लिए लोहे का एक ठंडा और बेजान पुतला बनकर रह गया। शहर तो बच गया